मैं चाहूँगी कि हम बैक टू द टॉपिक आएँ और जो समात हो रही है इमरान खान पर और तोशाखाना केस में 190 मिलियन पाउंड्स में उनको दोबारा से गिरफ्तारी कर ली गई है। अब 3 मुख्तलिफ केसेस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फ्यूचर क्या देख रही है इलेक्शन से पहले पीटीआई का और स्पेसिफिकली इमरान खान का? देखिए, बहुत ही गंभीर सूरत हाल होती जा रही है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। वो जो आपका ख्याल था कि मैं आपको तंग करूंगा आगाज़ में, वो यही है कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ ऐसे लगता है जैसे बाहर बर्फ़ पड़ रही है, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मेरे ख्याल से वो मेरे और आपकी उम्र का जो फ़र्क है उसका सबूत है कि आप यू आर नॉट एज हैवीली ड्रेस्ड एज आई एम। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, जिस तरफ आपने इशारा किया ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। यकीनी तौर पर ये जो केस है तोशाखाना का और 190 मिलियन पाउंड्स का, हाँ। इसकी गंभीरियत तो मेरे ख्याल से पहले दिन से ही बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले कि हम इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करें, थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड जो है उसको खंगालने की ज़रूरत है। ओके। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तोशाखाना का जो केस है ये तो चलिए तोहफे थे, तहाइफ थे जी, लेकिन जो दूसरा केस है उसके अंदर जो फरागोगी का रोल है उसकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है कि 190 मिलियन पाउंड में। यस, ओके। कि किस तरह से ये पूरे का पूरा जो यानी नेटवर्क है ये काम कैसे करता था। राइट। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया गया वो था पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के हवाले से। ये पूरा एक नेटवर्क था और इसकी सबसे ज़्यादा सहूलतकारी की उस वक्त के चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने, उस्मान बुज़दार साहब ने। इसलिए कि उनकी नोक नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और वो खामोश बैठे थे। उन्होंने एक दफ़ा टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। होता उनके क्या पास था, वैसे इतना इख्तियार था कि वो टोकते। वो तो बहरहाल मतलब मैं कहता हूँ चलिए ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर लेते, ना रोकते, कहते तो लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं कह के दिया। हुआ ये कि जी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरपीओ, डीपीओ, ये इनकी पोस्टिंग की बाकायदा कीमतें मुकर्रर थी। जैसे प्राइस टैग नहीं लगा होता कपड़ों के साथ, ये मैंने कोट खरीदा इसके साथ प्राइस टैग है, इसी तरह इन पोस्टिंग के साथ प्राइस टैग था। होता ये था कि इन पोस्टिंगों को पहले तो कुछ देर के लिए रोका जाता था ताकि वैल्यू बढ़े, उसकी कीमत बढ़े। फिर जो रेट हम तक पहुंचा वो ये कि जी डीसी की अपॉइंटमेंट के लिए 3 करोड़ और कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए 3.5 करोड़ रुपए। ओके। यही कीमत का लेवल जो है वो आरपीओ और डीपीओ के लिए भी था तकरीबन। तो ये बात करोड़ों में हमेशा से थी और पोस्टिंग 6 महीने के लिए दी जाती थी कि 6 महीने में आपने ये पैसे पूरे करने हैं। ओके। और अगर आप बड़ी वारदात करेंगे तो फिर हमसे शेयर भी करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लिहाजा आपने देखा कि रैपिडली 5 चीफ सेक्रेटरियों के ट्रांसफर हो गए, 6 आईजीज बदल गए, पता नहीं कितने नंबर ऑफ आरपीओज एंड डीपीओज एंड एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। लोग कहते थे कि भाई आपको ये ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते, पसंद नहीं है, क्या वजह है जो इतनी रैपिडली आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह बाद में फिर पता चली कि कैसे। और ये सब कुछ ऑपरेट करी थी फरागोगी एंड अहसन जमील गुज्जर साहब। अच्छा। जो दो बहुत चहीते और प्यारे थे बुशरा बीबी के जी। उसकी तरफ भी हम आते हैं, पहले ज़रा थोड़ी सी बात हम और तरफ बढ़ा लें। ये बात बिल्कुल यानी फैक्ट है कि मेरी मुलाकात हुई थी एक एडिशनल आईजी लेवल के बंदे से। वो मेरे दफ्तर तशरीफ लाए थे, हमारे दोस्त हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता उनका। तो मैंने उनसे पूछा, ये इमरान खान के दौर की बात है जब वो वज़ीर आज़म थे। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये तासुर दुरुस्त है कि फरागोगी और आसन जमील गुज्जर साहब जो हैं मिलके वो इस तरह की पोस्टिंग कराने के पैसे वैसे लेते हैं। तो उसने कहा जी जो इतलात आप तक पहुंच रही हैं यही इतलात मुझ तक भी पहुंच रही हैं और मैं चूँकि इस फोर्स का हिस्सा हूँ, पुलिस में थे वो, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। कुछ ज़्यादा गलत भी नहीं है। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब इस बुनियाद के ऊपर करप्शन हो रही हो तो मुझे बताइए, वो कहता है ना कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, पूछें किससे कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था ऊपर, नीचे जो चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ था, उनकी पार्टी बैठी हुई थी, तो ये सब कुछ कैसे हो रहा था, कौन इसका जिम्मेदार था। अच्छा, मुझे एक बात की समझ आई, एक तो ट्रांसफर करने के लिए पैसे ले रहे हैं, दूसरा अगर कोई बड़ी गेम लगा रहे हैं उस ट्रांसफर के दौरान 6 महीने के दौरान तो उसके भी खांचे जाएंगे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ओके, ये सब बड़े बड़े खांचे थे। और मैं समझता हूँ कि जब कभी इसकी तफसील सामने आई तो लोग इससे भी ज्यादा दांतों में उंगलियां दे के हैरानगी का इजहार करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जरा दूसरी तरफ चलते हैं जनाब। असल बात यह है कि ये क्या फरागोगी इंडिविजुअली अपने तौर पर अपने लिए कर रही थी या इसके पीछे कोई और भी था। राइट। तो ज़रा थोड़ी सी तगो दो के बाद ज़रा सी आप कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे
जो सबसे बड़ी शख्सियत थी वो थी उस वक्त के वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी। बुशरा बीबी थी फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। एक तो इन पोस्टिंग ट्रांसफ़र का एलिजिडली हिस्सा उनको जाता था, और दूसरा ये कि जब कोई इन अफसरों में से या इन सिविल ऑफिसर्स में से कोई बड़ी वारदात करता था, कोई बड़ा ठेका होता था या बड़ा कोई, तो उसमें से भी हिस्सा जो है, दोनों चीज़ों में से हिस्सा जो है बुशरा बीबी को भी, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी और वारदात का भी। राइट। अब लोगों ने कहा कि जी वो बीबी के बारे में मशहूर ये था कि वो तो रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके मुवक्किल हैं बड़े। हाँ, तो एक शरीफ आदमी से हमने पूछा कि जी कोई अंदाज़ा है कि वो मुवक्किल कौन थे उनके, तो उसने बरजस्ता जवाब दिया। उसने कहा जी उनके मुवक्किलीन में से एक तो महात्मा खान साहब खुद थे, ठीक है, दूसरे बुज़दार साहब थे, बुज़दार साहब, और तीसरे गोगी, और चौथे एहसन जमील गुज्जर साहब थे। ये दोनों मियाँ बीवी, ये उनके मुवक्किलीन थे। आप ये चार तो पता चल गए, ये चार मुवक्किल तो पता चल गए। मेरा ख्याल है इन चार का पता चल जाना ही काफ़ी है। हाँ। इससे आगे तो सोचना बेकार है। इसका मतलब है बाकी तो डाउन द लाइन हर एक मुवक्किल ही था, मगर ये बड़े चार घुर्गे जो हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप सोचेंगे कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये 40-40 कनाल के प्लाट, ये 100-100 कनाल के प्लाट्स सब फ्रीज हो गए ना? ये कहाँ से आए? उनके असासों में 3 साल जो इनकी हुकूमत के थे उस दौरान 500 गुना इजाफा जो हुआ, यानी ऑल ऑफ ए सडन, वो उसकी वजूहात जो है अब हमारे सामने आ रही हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से इस केस से जान छुटनी इतनी आसान नहीं है, इसलिए कि जैसा मैंने कहा तोशा खाना के बारे में ये कहा गया कि ये ओपन एंड शट केस है। इसी तरीके से जो 190 मिलियन पाउंड का वाक़या है, इसके इतने शवाहद मौजूद हैं। आप देखिए कैबिनेट की मीटिंग इसकी गवाह है, बंद लिफाफे के अंदर लहरा के उसकी अप्रूवल ली गई, इसकी गवाह है। शहजाद अकबर साहब जो थे, जो बहुत बोलते थे, खान थे और जिनकी ज़बान रुकती नहीं थी, उन्होंने जाके ब्रीफ केस लंदन में लिया मुतलका बंदे से, ताकि ये पैसे उसके जुर्माने के पैसों के खिलाफ जमा हो जाएं। ये सारी चीज़ें हो रही थी और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो रियासत मदीना के वाली जो हैं, जो दावेदार थे कि रियासत मदीना बनाएंगे, जो कहते थे सारी दुनिया चोर है सिवाय उनके अलावा, वो भाई क्या कर रहे थे इस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था? मुवक्किल क्या कर रहे होते हैं? मुवक्किल वो जाहिर है वो अपने पीर की, और उन्होंने तो बरमला कहा कि मेरी पीर वो है, जी जी, याद है?